मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक करारा जवाब मिला है और ये जवाब मिला है आरजेडी के पूर्व एमएलसी और होने वाले एमएलसी सुनील सिंह की तरफ से। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार पर जिस तरह से सुनील सिंह हमला करने के लिए जाने जाते थे, उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। उनकी एमएलसी का जो पद था वो खत्म कर दिया गया था। बिहार विधान परिषद में इसको लेकर के बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन अब सुनील सिंह की एमएलसी है, उसका जो पद है वो वापस आ गया है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी की है। कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री करना अशोभनीय था, लेकिन इतनी बड़ी सजा देना सुनील सिंह को यह कहीं से जायज नहीं है। तो अब कहा यह जा रहा है कि सुनील सिंह की जो एमएलसी है, यानी उनका जो पद है, वो वापस हो रहा है। नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लग गया है। कोर्ट ने लालू यादव के बहुत करीबी सुनील सिंह की जो सदस्यता रद्द किए जाने का मामला था, बिहार विधान परिषद का फैसला, उसे रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वो एमएलसी बने रहेंगे। सुनवाई के दौरान ये पूरा मामला जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि सुनील सिंह की टिप्पणी अशोभनीय थी। यानी जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू राम उन्होंने कहा, कई तरह की अशोभनीय बातें कही, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ठीक है, सुनील सिंह की भाषा अशोभनीय थी, लेकिन इसकी तुलना में सजा जो है वो बहुत ज्यादा हो गई। कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल करने का आदेश दे दिया है। साथ ही विधान परिषद की आचार समिति को नोटिफिकेशन रद्द करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विधान परिषद उपचुनाव की घोषणा करने वाले चुनाव आयोग की अधिसूचना को रद्द किया कर दिया है। बिहार में विधान परिषद के उपचुनाव नहीं होंगे। सुनील सिंह ने इस जीत के बाद अपने फेसबुक पर लिखा कि सत्यमेव जयते, यानी सच्चाई की जीत हुई है। हालांकि 7 महीने पहले वो सदन से बाहर हो गए थे और इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा हंगामा हुआ था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। उन्होंने पिछले साल बजट सत्र के दौरान, यानी 13 फरवरी 2024 को विधान परिषद के अंदर सुनील सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पलटू शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ था। सुनील सिंह पर विधान परिषद में कहासुनी के दौरान नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने का आरोप लग गया। तो यह कहा जा रहा है कि सुनील सिंह के लिए बड़ी राहत है और आरजेडी के लिए भी एक बड़ा मौका मिला है, इसलिए कि 28 तारीख से बिहार विधान परिषद विधानमंडल का जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत होने जा रही है। तो सुनील सिंह फिर से वापस लौट करके आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो संघर्ष कर रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार टिप्पणियां कर रहे थे और इस तरह की जो टिप्पणी हुई उसकी वजह से सुनील सिंह पर कार्रवाई की गई थी। और जो बिहार विधान परिषद की आचार समिति थी उसने इस पूरे मामले में फैसला लेते हुए उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी थी। हालांकि 2 साल का कार्यकाल उनका बचा हुआ था। इस पूरे मामले को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट सीधे चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर सुनील सिंह ने पलटू राम कहा या दूसरी बातें कहीं जो अशोभनीय थी, नहीं कहना चाहिए था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि किसी आप सदस्य की सदस्यता रद्द कर देंगे। ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है। इस पूरे मामले पर जो आचार समिति है उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा करके कहा कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर के, उसे खत्म करिए, फौरन रद्द करिए और सुनील सिंह की जो सदस्यता उसे बहाल की जाए। तो एक बड़ी जीत जो है लालू प्रसाद यादव के करीबी और तेजस्वी यादव के नेता सुनील सिंह को मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से।